अच्छा, तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक तरीका तो ये है कि हम 2 सेल्स को कंबाइन करके तो एक बड़ा सेल बनाएँ या उससे दूसरा सेल बनाएँ, दूसरा कोई फ़ंक्शन इम्प्लीमेंट करें, ठीक है ना? और ये हम मैन्युअली खुद करें जिस तरह हमने इस एग्ज़ाम्पल में किया है। अ, एक और तरीका भी है और वो ये है कि हम इस सॉफ्टवेयर से कहें कि आप इसको खुद इम्प्लीमेंट कर दें। तो उसके लिए थोड़ा-सा जब हम सॉफ्टवेयर को कहते हैं ना कि आप इसको खुद करें, तो यहाँ पर जिस तरह अब ये जो एग्ज़ाम्पल है, आवाज़ आ रही है ना मेरी आपको? जी सर। ठीक है? जी सर, आ रही है। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग भी हो रही। अच्छा, सो अब दूसरा तरीका ये कि हम इस सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटेडली करें। अच्छा, उसके लिए फिर थोड़े से हमने सेल के स्ट्रक्चर को, ये जो सेल का स्ट्रक्चर है, लेआउट के स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करना है, क्योंकि ये करता क्या है, जब हम सॉफ्टवेयर से कहते हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें, तो वो करता ये है कि हमारे पास ये जो सेल हैं, इसको रो वाइज नहीं बल्कि कॉलम वाइज रखता है, और उसके इनपुट्स और आउटपुट को, वो उसके इनपुट और आउटपुट को इस तरह मैनेज करता है कि लेट सपोज मैं अगर यहाँ पर दोबारा मैं इसको, लेट सपोज मैं इसको दोबारा प्लेस कर देता हूँ, एक्सॉर को प्लेस कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर अगर इसको करेगा, ठीक है। कहाँ गया एक्सॉर, ठीक है। और एंड इन्वर्टर, तो सॉफ्टवेयर इसको इस तरह करके प्लेस करेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे प्लेस नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टली नहीं बल्कि वर्टिकली इसको प्लेस करेगा। दूसरी बात ये कि वो ए और बी को ऐसे करके, तो यानी ए और बी को हमेशा जो है, सॉरी, बी को मुझे सेलेक्ट करना था, इनपुट्स और आउटपुट्स को ऐसे जो है वो लाएगा। यानी ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो हम वर्टिकली लाइन, ठीक है, हॉरिजेंटली इसको एक्सपेंड किया ना हम, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर जो है वो उसको ऐसे एक्सपेंड करेगा, यानी वर्टिकली इसको या इस तरफ या इस तरफ जो है उसको एक्सपेंड करेगा, हॉरिजेंटली नहीं करेगा। सो इस चीज़ को, ये जो उसकी वजह से अब हमें जो है, और इसको यहाँ पर प्लेस करेगा, ठीक है ना। इसकी वजह से हमें स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा। वो स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं इसकी लाइब्रेरी बना चुका हूँ, मैं तो नहीं, मतलब उसके लिए आपको एक्सटेंडेड लाइब्रेरी बनानी होगी जिसमें आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि ये जो ए और बी हैं, लेट सपोज अगर बी को मैं यहाँ पर रखूँ और वो वायर को यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा है, तो फिर ये दोनों वायर शॉर्ट हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि इसके जो वर्टिकल लाइन है, इसमें कोई दो वायर्स आपस में शॉर्ट ना हो। तो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि ये वायर जो है कि आपस में शॉर्ट ना हो। सो यहाँ से मैं वो लाइब्रेरी ओपन कर लेता हूँ। ये लाइब्रेरी जो है ये बेसिकली हैरिस की जो बुक है, अ, उसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर लूँगा। सो यहाँ पर मैंने चूँकि अपनी ही वो यूज़ करनी है, सो मैं इसको कह देता हूँ कि यूज़ करंट सेटिंग में ही इसको यूज़ किया जाए, ठीक है ना। सो ये लाइब्रेरी है जिसमें कुछ स्टैंडर्ड सेल्स ऑलरेडी हमारे पास बने हुए हैं। सो इस इन स्टैंडर्ड सेल को मैंने अब इस लाइब्रेरी में, जिस लाइब्रेरी में हम काम कर रहे हैं उसमें मुझे ट्रांसफ़र करना है। सो उसका तरीका बड़ा आसान सा है। मैं इन सेल्स को, जो जो मुझे सेलेक्ट, जो जो मुझे करने हैं, ठीक है ना। सो इन्वर्टर है मेरे पास, नैंड गेट है, नॉर गेट है, लेट सपोज, ठीक है ना। फॉर दिस लैब मुझे नैंड चाहिए। नैंड 3 इनपुट है, नॉर 2 इनपुट है, नॉर 3 इनपुट है, और लेट सपोज लैच है। सो लैच को भी कर लेते हैं। सो इनको मुझे अब कॉपी करना है, तो कॉपी एंटायर ग्रुप, और किस लाइब्रेरी पे करना है, हमने इस लाइब्रेरी को करना है। सो यहाँ पर देखेंगे अब हमारे पास इस लाइब्रेरी से, लैब 4 से अब हमें इस लाइब्रेरी में ये कॉपी हो गए। सो अब मुझे इस लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है, सो इसको मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। अब ये स्टैंडर्ड इन्वर्टर है,
ठीक है ना। इन्वर्टर की लेआउट, अच्छा एक मिनट, डिलीट। तो ये देखें, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इन्वर्टर है। इसी तरह नैंड गेट जो है स्टैंडर्ड एक इसको, ये भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स की वजह से कुछ आगे पीछे हुआ हो। अच्छा, ये जो है स्टैंडर्ड इन्वर्टर है। यहाँ पर देखें वर्टिकली, इसमें अगर लेट सपोज मैं इसको जिस तरह हम पहले जो है वो उसको एक्सपेंड करना चाहें, तो ये देखें ये फिर शॉर्ट होगा, ठीक है ना, वर्टिकली, सॉरी हॉरिजेंटली। सो अब इसको इस तरीके से मैनेज किया गया है कि हम इसको वर्टिकली एक्सपेंड कर सकते हैं, बजाय ये कि हम इसको ऐसे आउटपुट्स को हम बाहर लाएं। इसको जो है ये अब हमें वर्टिकली करना होगा, ठीक है। ये तो खैर सेल का स्ट्रक्चर है, ये आपको अवेलेबल होगा इन लाइब्रेरीज में, अवेलेबल होगा। जो बेसिकली जिस लैब है वो लैब ये है कि हमने अब इस नैंड गेट को इम्प्लीमेंट करना है, नैंड गेट, सॉरी, 2 to 1 मक्स को इम्प्लीमेंट करना है। सो और वो भी कोडिंग के थ्रू करना है, ठीक है ना। सो मैं एक नया सेल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट न्यू सेल। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि हम पहले स्कीमेटिक बनाते हैं फॉर मक्स 2x1, ठीक है। 2x1 मक्स मैं डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और अच्छा, अब उस मक्स के लिए अ, अब मुझे जो है वो क्या नैंड गेट चाहिए। सो एक ये नैंड गेट हुआ। कितने नैंड गेट चाहिए इस उसको देखिएगा, 1, 2 और 3 नैंड गेट चाहिए, ठीक है ना। सो 3 नैंड गेट हमें चाहिए, ठीक है। और एक इन्वर्टर हमें चाहिए। सो अब मैं ये जो मैंने खुद इन्वर्टर बनाए हुए हैं, हमने इसको मैं नहीं यूज़ कर रहा, बल्कि जो स्टैंडर्ड इन्वर्टर जो है इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और उसकी वजह ये है कि ये लेआउट जो हैं, ये लेआउट ये प्रॉपर डिज़ाइन हुए हुए हैं। जब हम आगे जाकर VHDL से इसको डायरेक्टली ट्रांसलेट करेंगे इनटू लेआउट्स, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इनपुट्स चाहिए। ये नहीं, हमें इनपुट चाहिए, एक ए, एक बी और एक आउटपुट, ठीक है ना। ये हमें इनपुट चाहिए। जिस तरह ये कनेक्शन हुए हैं, हम ये कनेक्शन दे देते हैं। सो लेट सपोज ये जो है ये ए के साथ कनेक्टेड है इनपुट, ठीक है। ये लेट सपोज ये भी इसके ए के साथ कनेक्टेड है। आ, ये ए नॉट के साथ कनेक्टेड है, एस नॉट के साथ कनेक्टेड है। सो लेट सपोज दिस इज एस नॉट, ठीक है। एंड दिस इज एस। सो एक मुझे ये भी नोट चाहिए फॉर एस, ठीक है। सो ये हमारे पास एस नॉट है, और फिर एक और मुझे चाहिए फॉर एस। सो लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड राइट क्लिक, ठीक है ना। सो ये देखें, ये मैंने इसके साथ ये कनेक्शन इस तरह किए हुए। लेट सपोज दिस इज इनपुट ए, दिस वाज इनपुट बी। एक को एस के साथ कनेक्ट किया हुआ, इसको एस नॉट के साथ, और हमें एक आउटपुट चाहिए, ठीक है। सो लेट सपोज दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज एस। सो एस कनेक्ट किया हुआ और एस नॉट को कनेक्ट कर लिया। अब मुझे दो वो चाहिए, फिर ये हमारे पास, सॉरी, ठीक है। अच्छा, और इसको मैं अब आउटपुट के साथ कनेक्ट कर। तो ये इन्वर्टर हमारे पास, सॉरी, मक्स 2 to 1 मक्स है। मैं अब इन पिन को एक्सपोर्ट कर देता हूँ, इसको मैं I0 कर देता हूँ।
इसको मैं I1 कह देता हूँ, इसको मैं S कह देता हूँ और इसको मैं O कह देता हूँ, ठीक है। सो कंट्रोल E, दैट इज इनपुट, और लेट सपोज इसको मैं I0 कह देता हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज अगेन कंट्रोल E, इनपुट है और I1 कह देता हूँ, ठीक है। और ये जो है दैट इज S, सो कंट्रोल E सेलेक्ट लाइन है, सो दिस इज S, ठीक है। और ये जो है अब दिस इज आउटपुट है कंट्रोल E, एंड नाउ दिस इज आउटपुट O, ठीक है। सो ये हमारे पास अब लैब्स जो हैं, सॉरी ये एक 2 to 1 मार्क्स बन गए, ठीक है, ये 2 to 1 मार्क्स हैं। अच्छा, याद रखें यहाँ पर जो मैंने नैंड और वो यूज़ किए हैं वो इस लाइब्रेरीज के हैं, ठीक है ना, आइकन्स जो यूज़ किए हैं, ठीक है। कुछ चेक कर लें, कोई रूल्स तो नहीं है। एक एरर आ रहा है, व्हाट इज दिस। अच्छा, ये मेरे ख्याल में उसका होगा, एक्स्ट्रा नोड का होगा। सो क्लीन अप सेल्स और फिर दोबारा से DRC रूल्स। अच्छा, कोई DRC रूल्स नहीं वायलेट हो रहे, सो यहाँ पर देखें कोई DRC रूल्स अभी वायलेट नहीं हो रहे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अब हो गया। अच्छा, ये अब मैंने क्या करना है इससे, मैंने लेट सपोज जो इन्वर्टर है उसको मैंने डिज़ाइन करना है, सॉरी 2 to 1 मार्क्स को मैंने डिज़ाइन करना है, ठीक है ना। सो कहाँ गया मेरा 2 to 1 मार्क्स, ये। अच्छा, अब ऑटोमेटेड टूल्स अगर हम यूज़ करना चाहें तो हम यहाँ पर एक वो है VHDL, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, क्रिएट न्यू सेल, ठीक है ना। व्यू, यहाँ पर देखें मेरे पास एक कहाँ गया, क्रिएट न्यू वर्जन ऑफ सेल, क्रिएट न्यू सेल। तो यहाँ पर आइकन, लेआउट, स्केलेटन लेआउट, और इसके अलावा VHDL और वेरीलॉग भी है, ठीक है ना। सो हम VHDL वेरीलॉग भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी हम जो है बेसिकली हमने इन दोनों को जो कोडिंग करनी है वो VHDL और वेरीलॉग सेल में करनी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम जाएं टूल्स में और जनरेशन में जाएं, जनरेशन में फिर हम नहीं, सॉरी, सिलिकॉन कंपाइलर में जाएं और यहाँ पर हम करें कन्वर्ट करंट सेल टू लेआउट, ठीक है। तो हमारे पास ये देखें कि अब हमारे पास 2 to 1 मार्क्स में VHDL जो है इसकी कोडिंग ऑलरेडी हमारे पास आ गई है। अच्छा, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिसमें मैंने किया ये है कि मैंने वेरीलॉग कोडिंग इसकी लिख ली और मैंने वेरीलॉग कोड को कन्वर्ट करने की कोशिश की। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है, इलेक्ट्रिक सॉफ्टवेयर, ये वेरीलॉग कोड को सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं करता है लेआउट को। सो यहाँ पर VHDL कोड हम यूज़ करेंगे, मजबूरी है। सो ये VHDL कोड जो है ये अब ऑटोमेटेडली हमारे पास जनरेट हो रहा है, हम खुद बैठकर हम नहीं लिख रहे, ठीक है ना। सो आप इसको जनरेट कर सकते हो, अ, ठीक है। अच्छा, इस वेरीलॉग कोड में, VHDL कोड में देखें तो हमारे पास एक सेल जो है वो इन्वर्टर का यूज़ हुआ है, एक सेल जो है वो नैंड गेट का यूज़ हुआ है, और एक सेल जो है वो 2 to 1 मक्स का यूज़ हुआ है। हमने इन सेल्स को नहीं यूज़ करना, ये जो हमारे पास सेल्स हैं इन्वर्टर और लेआउट की ऑलरेडी हमारे पास बने हुए हैं, ठीक है ना, नैंड गेट के। सो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सो इसको मैं यहाँ से वो कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट किया, ठीक है। तो जब यहाँ पर मैंने इसको डिलीट किया तो अब मेरे पास ये कोडिंग आ गई। अब ये कोडिंग हमें बेसिकली यहाँ पर जिस तरह वेरीलॉग में, थोड़ा सा मैं आपको इस कोडिंग का बता दूँ। वेरीलॉग में क्या करते हैं, हमारे पास इनपुट्स होते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास I0, I1 और S इनपुट्स हैं,
और आउटपुट होते हैं। सो ओ जो है वो आउटपुट है। 2 to 1 मक्स इस वहाँ पर हम मॉड्यूल कहते थे, यहाँ पर एंटिटी कहते हैं हम लोग। ठीक है ना। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है हमने दो बेसिकली इन्वर्टर को यूज़ करना है। ठीक है ना। और फिर हमने नैंड गेट को यूज़ करना है। तो इन दोनों की डिक्लेरेशन हुई है। वेरिलॉग में हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेते हैं, लेकिन VHDL में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और फिर उसके बाद ये लोकल वायर्स हैं। और फिर जिस तरीके से हम वेरिलॉग में कनेक्शन करते थे, यानी इन्वर्टर में हमने एस और एस नॉट हमें देगा, और फिर बाकी जिस तरीके से कनेक्शन स्कीमेटिक में हुई है उस स्कीमेटिक के मुताबिक ये VHDL कोड ऑटोमेटेडली जो है वो जनरेट हुआ हुआ है। ठीक। अब हमने करना ये है कि हमने इसको करना ये है कि हम यहाँ पर एक फाइल थी वो मैंने डिलीट कर दी। ठीक है। हमने इस VHDL कोड को ट्रांसलेट करना है इनटू लेआउट। लेकिन इस लेआउट पर जाने से पहले हमने इस VHDL कोड को ट्रांसलेट करना है इनटू इनटू नेटलिस्ट फाइल। ठीक है ना। सो अगर मैं इस पर क्लिक करूं, कंपाइल VHDL टू नेटलिस्ट, ठीक है ना, तो मेरे पास एक कोर फाइल जनरेट होगी डॉट QUISC के नाम से। ठीक है ना। ये क्या कर रही है, बेसिकली इस VHDL कोड को एक नेट लिस्ट में कन्वर्ट कर रही है। ये वो कोड है जो ये सारे कनेक्शन बता रही है कि क्या करे कि हमें इस फाइल, ये फाइल हमारे लिए ज़रूरी है। ये बेसिकली लेआउट में ट्रांसलेट होगी, ये वाली फाइल जो है। ठीक है। ये इस फाइल को अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पर है क्रिएट सेल 2 to 1 मार्क्स। 2 to 1 मार्क्स हमने एक सेल क्रिएट करना है जिसमें हम इंस्टेंस यूज कर रहे हैं, क्रिएट इंस्टेंस ऑफ इन्वर्टर। ठीक है ना। और उसको इन्वर्टर ज़ीरो का नाम दिया हुआ है। फिर हमने 3 नैंड गेट्स यूज किए हैं। नैंड ज़ीरो इसका इंस्टेंस यूज किया है। नैंड वन, ये अगेन हमने इसी गेट का इंस्टेंस यूज किया है। और नैंड टू, यानी इसी नैंड गेट का हमने 3 इंस्टेंस लिए हैं, जिसको हम नैंड ज़ीरो, नैंड वन और नैंड टू हमने इसको नाम दिया हुआ है। और फिर कनेक्शन किस तरह किए हुए हैं, कनेक्शन इस तरह किए हुए हैं कि हमने नैंड वन का जो, ठीक है ना। अच्छा, कनेक्ट नैंड बी का, यानी इसका जो इनपुट बी है, नैंड इस इंस्टेंस का जो बी है, स्कीमेटिक में देखें, इस इंस्टेंस का जो बी है वो हमने एस नॉट के साथ, सॉरी, इस इंस्टेंस का जो बी है वो हमने एस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर भी देखें, ये जो है कनेक्ट नैंड वन का जो बी है वो हमने इन्वर्टर के ए के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है ना। इन्वर्टर एंड ज़ीरो के ए के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इन्वर्टर का ए जो है वो यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है। इस तरह करके ये सारे कनेक्शन हैं। आप उसको ज़रा गौर से देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी स्कीमेटिक, और इसके साथ आप लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और वो भी कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, कनेक्ट नैंड टू। ठीक है ना। नैंड टू के ए को नैंड वन के वाई के साथ, और नैंड टू के बी को नैंड ज़ीरो के वाई के साथ कनेक्ट कर दें। ठीक है ना। सो लेट सपोज दिस इज नैंड वन के y को नैंड नैंड ज़ीरो के y को नैंड टू के a के साथ कनेक्ट कर दें, और नैंड वन के y को नैंड टू के b के साथ कनेक्ट कर दें। ठीक। ये देखें, ये यहाँ पर लिखा हो। ठीक है। सो अगेन ये एक तरीके से ट्रांसलेट कर रहा है इस VHDL कोड को एक नेट लिस्ट में, और हमने नेट लिस्ट को ट्रांसलेट करना है इनटू सिलिकॉन कंपाइलर। तो अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आपके पास कोई एरर नहीं आ रहे, ठीक है ना, तो आप जा सकते हैं टूल्स में जाएं,
सिलिकॉन कंपाइलर में जाएं और कन्वर्ट करंट टू लेआउट। तो ये अब देखेंगे हमारे पास अब ये लेआउट ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ हुआ, ठीक है। जिसमें ये देखेंगे हमारे पास एक स्टैंडर्ड सेल है नैंड गेट का, एक स्टैंडर्ड सेल है नैंड 2 का, एक इन्वर्टर का, और एक और नैंड गेट हमारे पास है, ठीक है ना। तीन तीन नैंड गेट्स हैं और एक इन्वर्टर है। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि ये देखें यहाँ पर अब बजाय ये कि वो उसको वर्टिक हॉरिजेंटली इसको प्लेस करता, ये जो हम कोडिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑटोमेटेड कोडिंग यूज़ कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, इसको वर्टिकली जो है वो प्लेस कर रहा है, ठीक है। इसको वर्टिकली प्लेस कर रहा है, ठीक। सो अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि इसके अंदर की मैं लेआउट्स को, तो ये देखेंगे इस तरह करके कनेक्ट हुआ है। मेक श्योर कि यहाँ पर हमारे पास कहीं पर भी दो सेम वायर्स आपस में शॉर्ट नहीं हो। ये टूल्स कभी कभार ये एरर देता है कि ये दो वायर्स को शॉर्ट कर देता है, ठीक है ना। यू हैव टू मेक श्योर। ये मैं चेक कर चुका हूँ, इसमें कोई इस तरह एरर्स नहीं आ रहे, ठीक है। सो अगेन आप एक दफ़ा फिर रूल्स चेक कर लें, नो DRC एरर्स, एरर्स नहीं आ रहे, ठीक है ना। ERC एरर्स आप चेक कर लें, ERC एरर्स भी नहीं आ रहे, नो वेल एनवेल एरर, ठीक है ना। सो यहाँ पर अब आपने टूल से कहा है कि आप इसको जनरेट कर दें। अच्छा, इसी तरह लेट सपोज मैं अब 2 to 1 मग से मैं 4 to 1 मग्स जनरेट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। 2 to 1 मग्स से मैं अब 4 to 1 मग्स जनरेट करना चाहता हूँ। सो मैं जल्दी से एक नया सेल ले लेता हूँ, यहाँ पर लाइब्रेरी में जाएं, क्रिएट न्यू सेल, ठीक है ना। और अब मैं मग्स क्रिएट कर रहा हूँ फ्रॉम 4 to 1, ठीक है। और हाँ, लेट्स मैं स्कीमेटिक से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, 2 to 1 मग्स का अब मुझे जो है वो भी करना होगा, इसका मुझे अब आइकन भी क्रिएट करना होगा, क्योंकि मैं 2 to 1 मग से 4 to 1 मग्स बनाना चाहता हूँ। सो यहाँ पर जाऊँगा, 2 to 1 मग्स का एक आइकन क्रिएट करूँगा। सो व्यू में जाऊँ, मेक आइकन। सो इसका ये आइकन भी मेरे पास आ गया, ठीक है। ये एक आइकन आ गया। सो इसी आइकन को मैं अब यूज़ करूँगा इंटू 4 to 1 मग्स में। यहाँ से उठाकर ये पहला, सेकंड एंड थर्ड वन, ठीक है। सो 2 to 1 मग्स में हम करते क्या हैं 4 to 1 मग्स में, कि हमारे पास ये इनपुट ए, इनपुट बी, ये S0 होगा और ये S1 के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है ना। 4 to 1 मग्स में ये जो है, दिस इज I0, I1, I2, I3, ये जो है ये दोनों S के साथ कनेक्ट होंगे, S0 के साथ, ठीक है। और ये जो है ये हमें ठीक है। सो मुझे नोट्स को अब, लेट सपोज मैं पिन्स यहाँ पर फिलहाल नहीं वो कर रहा, मैं डायरेक्ट जो है वो इनपुट आउटपुट को, नोट्स को मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पर फिर पिन्स भी लगा लें जस्ट टू सेव टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कंट्रोल ई एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, दिस इज इनपुट। इनपुट लेट सपोज ये I0 है, सो कॉल इट I0। दिस इज कंट्रोल ई, I1, कंट्रोल ई, I2,
कंट्रोल EI3। ठीक, ये इनपुट हुए, ये भी इनपुट है, कंट्रोल E, कॉल इट S0, और ये जो है कंट्रोल ES1। ठीक है, और ये जो है दैट इज आउटपुट कंट्रोल E, दैट इज आउटपुट O। ठीक है, ये जो है ये 2 to 1 मार्क्स से 4 to 1 मार्क्स कैसे बनता है, ये आपको मिल जाते हैं। आपको अंदाज़ा भी होना चाहिए और आपको ये सर्किट मालूम भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4 to 1, 4x1 मार्क्स यूजिंग 2 to 1 मार्क्स। ठीक है ना। सो यहाँ पर ये देखिए, ये 4 to 1 मार्क्स है यूजिंग 2 to 1 मार्क्स। ये इसको S0 का हुआ है, दिस शुड बी S1 S0। ठीक है ना, और ये फिर इस तरह करके 3 बक्सेस हमें चाहिए, और बाकी हाँ 3 बक्सेस हमें चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैंने जो है यहाँ पर ड्रॉ की है। कहाँ गया ये, यहाँ पर हमें 3 बक्सेस चाहिए और इसके कनेक्शन मैंने इस तरह दे दिए। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इससे मैंने जनरेट करना है ये जो हमारे पास है 4 to 1 मार्क्स मैंने जनरेट करना है यूजिंग 2 to 1 मार्क्स। सो टूल्स, अगेन वही सिलिकॉन कंपाइलर, और मैं इसको ये जो है कन्वर्ट करंट सेल टू लेआउट। ठीक है ना, या यहाँ कन्वर्ट करंट सेल टू नेट नेस्ट स्ट्रक्चर। जब मैं इसको करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास 2 फाइल्स क्रिएट होंगी। यहाँ 4 to 1 मार्क्स को देखिए, मेरे पास अब स्कीमेटिक के अलावा 2 फाइल्स क्रिएट हुई, एक VHDL और एक क्वाजिक फाइल। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसको डायरेक्ट जो है वो कन्वर्ट करना चाहूँ, टूल्स में जाऊँ, सिलिकॉन कंपाइलर, और मैं इसको लेआउट्स पे जाऊँ, तो मुझे एरर देगा। एरर क्या देगा, एरर मुझे देगा कि कोई ग्राउंड इंस्टेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो हमारे पास इन्वर्टर और नैंड गेट हैं, इन दोनों गेट्स में हमने ग्राउंड्स यहाँ पर ग्राउंड भी यूज़ किए हैं, और हमने बिल्कुल बेसिक ट्रांजिस्टर लेवल पर जाकर इसको इम्प्लीमेंट किया है। सो अमूमन हम जब VHDL में जाते हैं तो हम इस लेवल तक नहीं जाते, गेट लेवल तक नहीं जाते हैं, हम ऊपर लेवल तक रहते हैं। सो इसलिए मैं इन दोनों को, यानी नैंड और इन्वर्टर के जो बिल्कुल बेसिक गेट्स हैं, मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और इन दो स्ट्रक्चर को रहने देता हूँ। 2 to 1 मार्क्स है मेरे पास। ठीक है ना, सेल 2 to 1 मार्क्स जो ऑलरेडी मैंने अब यहाँ पर बनाया है, और 4 to 1 मार्क्स। ठीक है ना, इस सेल को मैं कर लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों को रह देते तो बाकी सारों को मैंने डिलीट कर दिया। इसको ये हुआ, और इस फाइल को, ये जो नेट फाइल जनरेट हुई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि दोबारा मैं इस VHDL फाइल से उसके लिए नेट फाइल जनरेट कर दूँ। सो दोबारा जाऊँगा, सिलिकॉन कंपाइल VHDL टू नेट लिस्ट। अब ये जो नेट लिस्ट जनरेट हुई है, ये बेसिकली क्या करेगी, अब मुझे लेआउट के लिए रेडी है, मैं इसको लेआउट के लिए कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो कन्वर्ट करंट सेल टू लेआउट। ये देखें, ये मेरे पास अब लेआउट जो है वो अब 4 to 1 मार्क्स का ऑटोमेटिकली ये जनरेट हुआ है लेआउट। ठीक है ना, मुझे ये कनेक्शन अब खुद नहीं करने पड़ रहे, सारे कनेक्शन अब इसने खुद किए हैं। ये हमें एरर देगा, एरर, हाँ यहाँ पर एरर देगा। और वो एरर कोई इतना बड़ा नहीं है। यहाँ पर जाएं, टूल्स में जाएं, और DRC रूल्स अगर चेक करें तो ये मुझे 4 एरर्स दे रहा है। और वो एरर्स अगर मैं चेक करूं तो वो एरर्स क्या है, एरर्स बेसिकली हमारे पास है कि जो सेल्स हैं, ठीक है, एन एनवेल ओवरलैप्स दी नोड
पी वेल, अच्छा एन वेल और पी वेल ओवरलैप कर रहे हैं, और ये यहाँ पर मुझे नज़र भी आ रहा था, इसलिए मैंने कहा कि ये एरर देगा आपको। ठीक है ना। सो इसका तरीका सिंपल सा है कि मैंने अब इस एन वेल को, ये एन वेल देखें और ये पी वेल, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। सो मैं इसको थोड़ा सा कम करना चाह रहा हूँ, यहाँ तक रखना चाह रहा हूँ। सो मैं ओरिजिनल सेल में चेक कर लेता हूँ, ओरिजिनल सेल में प्रॉब्लम नहीं थी। कहाँ गया लेआउट ऑफ, क्योंकि मैं नैंड गेट यूज़ कर रहा हूँ। सो नैंड गेट का ये जो है ये कितना था, दैट वाज अबाउट 38, 38 के करीब ये पी वेल था और 38 के करीब ये एन वेल। सो मैं वापस जाऊंगा इनटू दिस लेआउट। ठीक है ना। और अब मैंने इस पी वेल को सेलेक्ट करना है, देखें यहाँ पर ये जो है ये पी नोट सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना। ये देखें पी एल नोट सेलेक्ट हुआ है, यहाँ 51 के बजाय मैं 38 इसको कर देता हूँ, या 35 कर दें। ठीक है ना। 38 वहाँ पर था, सो अप्लाई, और फिर मैंने इसको एडजस्ट कर देना। इसी तरह इसको भी 41 के बजाय 38 कर दें, 38। ओके, और इसको यहाँ पर रख। सारों के लिए मुझे करना होगा, सो 35 के 38, और ये जो है दैट इज 38। ओके, मेक श्योर कि एक दूसरे को ओवरलैप ना कर रहे हो। ठीक है। सो दिस इज 38 and this is also 38। again 38 and this is also 38। ठीक। सो अब होपफुली ये एरर रिमूव हुए होंगे। हाँ, एरर रिमूव हुए, तो मैंने एरर्स को अगर डिलीट कर दूं और फिर डीआरसी रूल्स चेक कर लूं तो अब एरर्स नहीं है, और फिर मैं ईआरसी रूल्स चेक करूं तो तब भी मेरे पास एरर नहीं है। ठीक है ना। इतनी सारी विंडोज़ हर एक के लिए नो वेल एरर। सो अब आप इसको सिमुलेट भी कर सकते हैं। आप याद रखें आपके पास ये अब इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं। ठीक है ना। मेक श्योर कि ये इनपुट्स और आउटपुट्स आपस में जो है वो शॉर्ट ना हो। ठीक है। सो ये एक तरीके से जो है ये अ, आप इस पूरे सर्किट की लेआउट जो है ये देखें हमने वी एच डी एल के थ्रू। ठीक है ना। वी एच डी एल के थ्रू हमने इसको जनरेट किया है, लेआउट को, ऑटोमेटेड है। आप इस लेआउट को फिर आगे जाकर यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। फॉर क्रिएटिंग नेक्स्ट लेआउट, जैसे मैंने 2 to 1 लेआउट को यूज़ किया है, 3 to 1 क्या नाम है इस लेआउट के लिए। ठीक है। नो रूल्स और नो। ठीक। सो बेसिकली ये एक ऑटोमेटेड तरीका है। हम अमूमन जब बड़े सर्किट्स बना रहे होते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े सर्किट से मुराद ये कि लेट सपोज आप कोई प्रोसेसर डिज़ाइन कर रहे हो, पेंटियम 4 एडर डिज़ाइन कर रहे हो,
तो वहाँ पर आप इस तरह करके कोडिंग लिखते हैं, VHDL कोडिंग लिखते हैं, और फिर उसको नेट लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उस नेट लिस्ट से फिर आप लेआउट्स की तरफ जाते हैं। तो ये जो पावरफुल टूल्स हैं जिस तरह कैडेंस हुआ या साइनॉप्सिस हुए, वो आपको ये चीज़ करके देता है, ये फ्रॉम फ्रॉम कोडिंग टू लेआउट जनरेट करके देता है। ये सॉफ्टवेयर भी आपको एक उन स्टेप्स से कम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि कौन कौन से स्टेप्स आपको इन्वॉल्व हैं। ठीक है। सो VHDL कोड से हमारे पास ये नेट लिस्ट जनरेट होती है, और फिर इस नेट लिस्ट से ये लेआउट जनरेट होती है। ठीक है। अच्छा, ये आपका क्विज जो है वो मेरे ख्याल में 9:30 पे स्टार्ट होगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो शायद मैं बताना भूल गया, वो ये कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास एक लाइब्रेरी और भी है, जिसको सिलिकॉन कंपाइलर लाइब्रेरी है। ये इस सॉफ्टवेयर की अपनी लाइब्रेरी है। यहाँ पर भी आपके पास इन बेसिक गेट्स के लेआउट्स पड़े हुए हैं। ठीक है ना। लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या है, इनमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो है इसमें कुछ एरर्स हैं। DRC रूल्स तो नहीं है उसके एरर्स, लेकिन ARC रूल्स के एरर्स हैं। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पहले ये एरर रिमूव करने होंगे। ठीक है ना। ये एरर रिमूव करने होंगे। यहाँ पर जिस तरह पी वेल कॉन्टैक्ट नहीं है, तो जस्ट आपने एक पी वेल कॉन्टैक्ट, लेट सपोज ये है, मुझे एरर दे रहा है कि पी वेल कॉन्टैक्ट नहीं है। सो मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर एक पी वेल कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है। ठीक। ये एक पी वेल कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ। अब अगर मैं इसको देखूं, कहाँ गया, इस इस लेआउट को देखूं और टूल्स में जाकर DRC रूल्स, तो देखें वो DRC तो नहीं है, ARC रूल्स चेक। तो अब एक आ गया ए, और दूसरा क्या है, दूसरा एरर जो था, दैट शुड बी नो एन वेल कॉन्टैक्ट। सो यहाँ पर एन वेल कॉन्टैक्ट नहीं है, सो मुझे एक एन वेल कॉन्टैक्ट क्रिएट करना होगा। ठीक है। सो लेकिन एन वेल कॉन्टैक्ट तो था यहाँ पर, आई डोंट नो। अब ये ख़त्म हो गए। ठीक है। टूल्स, ERC, सो नो एन वेल कॉन्टैक्ट। ठीक है। अब ये आपका तकरीबन जो है वो काम कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास इनपुट्स और आउटपुट्स हैं। ठीक है। अ, अच्छा। अच्छा, इस इन सेल्स को अगर मैंने लेट सपोज यूज़ करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक नया सेल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट न्यू सेल, और लेट सपोज मैं उसको हाफ एडर कह देता हूँ कि मैंने हाफ एडर क्रिएट करना है, हाफ एडर। ठीक है ना। स्कीमेटिक में जाऊंगा, ओके। अब अगर मैंने वो वाले ये लाइब्रेरी यूज़ करनी है, इनमें ये सेल यूज़ करने हैं, तो मैंने इस स्कीमेटिक के जो अपने कंपोनेंट्स है, वो ये वाले कंपोनेंट्स ये यूज़ करने हैं। सो हाफ एडर के लिए मुझे क्या चाहिए, एक ये चाहिए, एक्सॉर गेट चाहिए, और एक एंड गेट चाहिए। ठीक है। दो इनपुट्स चाहिए। तो मैं इस पे यहाँ पर सेलेक्ट करके, एक इनपुट ये हुआ और एक इनपुट बी हुआ। ठीक है। इस तरह मुझे एक एंड गेट से भी चाहिए, और ये मेरे पास सम हुआ, और ये मेरे पास वो, ठीक है ना। सो लेट सपोज मैं पहले चेक कर लूँ कि कोई टूल्स, DRC रूल्स वायलेट, एंड दैट एरर्स आर, थैंक्स फॉर। अच्छा, ठीक है।
I have to export it. एक मिनट में कैंसिल करके कंट्रोल E A कंट्रोल E B कंट्रोल E output S and control E output. Let's suppose carry C. ठीक है, टूल्स ERC नहीं, ठीक है। तो ये मेरे पास ये हुआ, ठीक है ना, फुल एडर। अब यहाँ पर इस अगर मैं ये ऑलरेडी जो सिलिकॉन लाइब्रेरी है, अगर मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मुझे फिर वो पूरे उसका करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं टूल्स में जाऊँगा, टूल्स में सिलिकॉन, और अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली, ये देखें, ये जनरेट हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो बेसिक्स लेवल की जो है वो ट्रांजिस्टर लेवल पर जाकर हमने इन लाइब्रेरीज में जाएं तो सिर्फ लेआउट अवेलेबल है, ठीक है ना। बेसिक लेवल पर जाकर ट्रांजिस्टर लेवल से जो है वो गेट्स नहीं बने हुए, बल्कि ये डायरेक्टली उसको उठा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ अगर ये कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं जो ऑलरेडी सिलिकॉन कंपाइल्ड कंपोनेंट्स हैं, अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, कहाँ गया ये ये जो है, अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमारे पास ये डायरेक्टली जो है ये अवेलेबल है, और हम इसको डायरेक्ट जो है वो लेआउट भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आज की लैब थी, 2 मिनट रह गए आपके क्विज स्टार्ट होने में। मैं चाह रहा हूँ कि आप इस लैब में इस तरह करें कि ये जो आज लैब हुई है इसको रिपीट करें और इसको सिमुलेट करें। याद रखें, ये जो मैं आपको स्टैंडर्ड सेल्स दूंगा इसमें कुछ इश्यूज हैं। इश्यूज ये हैं कि यहाँ पर जैसे इसको इन सेल्स को जो है वो क्या नाम है, ये नेम असाइन नहीं हुए, जो एन मॉस एंड पी मॉस हैं, ठीक है ना। इसको स्पाइस मॉडल असाइन नहीं हुआ, इसको आप स्पाइस मॉडल असाइन कर दें और फिर इसकी सिमुलेशन कर दें। सो टास्क ये है कि आपने इस जो 4 to 1 मक्स है, ठीक है ना, इसकी सिमुलेशन करनी है, ठीक है। और या लेट सपोज अगर आपने फुल एडर डिज़ाइन करना है तो फुल एडर में फिर आप लोगों ने ये करना है कि बेशक आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ करें, लेकिन फिर इनमें जो एरर्स हैं उसको रिमूव करके तो सिमुलेट करना है, ठीक है। ये आपका टास्क है, बाकी आपका क्विज अभी स्टार्ट होने वाला है। सो मैं लैब को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और इन वीडियोस को मैं अपलोड कर देता हूँ ताकि आप वहाँ से जाकर देख लें। जी, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं? सो ठीक सर है। एक ही टास्क सर दूसरे आपने क्या बताया सर? पहला तो आपने 4x1 का मकसद 4x1 का मग सिमुलेशन करनी है, और लेट सपोज आपने फुल एडर जो है वो अगर बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक्सॉर गेट आप ऑलरेडी बना चुके हैं अपना, तो उसी को यूज़ करके तो आप इसको वो कर दें, ठीक है ना। लेट सपोज आप फुल एडर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सर पोर्टल पे या क्विज? जी, पोर्टल पे क्विज, क्विज सर पोर्टल पे सब्जेक्टिव एमसीक्यूज। एमसीक्यूज हैं, ठीक। तो आप इसको देख लीजिए।